प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो से जुड़े हुए होंगे और अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे। कल हमने चर्चा किया था संसद और विधानमंडल के बारे में, अंतर के बारे में। तो कल दो चार चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि संसद और विधानमंडल किसे कहते हैं, संसद और विधानमंडल में कितने अंग होते हैं, कौन अंग किसके बराबर होता है, ये सारी बातें द्विसदनात्मक एकल सदनात्मक इसके बारे में चर्चा किए थे। अब हम लोग चलते हैं, संसद में पढ़े थे हम लोग सत्र की अवधि, गणपूर्ति, सीटों में वृद्धि पर रोक, सदस्यों के लगातार अनुपस्थिति के कारण पद त्याग। इस संसद की संरचना, संसद की संरचना में पढ़े थे और यहाँ पर कंपेयर कर देंगे हम विधानमंडल की संरचना से। सत्र की अवधि बताए थे किसमें एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अतः एक वर्ष में 2 बार अधिकतम। अभी 3 शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसूनकालीन, जिसे बजट काल भी शीतकालीन मानसूनकालीन हो गया। तो हूबहू बराबर होता है, सेम। यहाँ भी सेम, संसद में भी सेम और विधानमंडल में भी सेम होता है। गणपूर्ति वहाँ पढ़े थे कि टोटल मेंबर का, टोटल मेंबर का 1/10 भाग गणपूर्ति के जरूरी है। यहाँ भी सेम बराबर, विधानमंडल में भी सेम। सीटों में वृद्धि में बोले थे कि 84वां संशोधन विधेयक 2002 के तहत सीटों में वृद्धि 2026 तक के लिए रोक दी गई है। ये विधानमंडल के लिए भी बराबर हो गया। पर जो चीज़ संसद में है संरचना, वो विधानमंडल में भी संरचना है। सदस्य कितने महीने लगातार अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, तो आपको बताए होंगे, याद होगा, 2 महीने या 60 दिन। यहाँ भी सेम। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि संसद की संरचना और विधानमंडल की संरचना में सभी कुछ बराबर है। यहाँ सत्र की अवधि देखे थे कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक वर्ष में 2 बार, वो विधानमंडल में भी लागू रहेगा। गणपूर्ति यहाँ 1/10 भाग से पूरा करते हैं, विधानमंडल में भी बराबर रहेगा। सीटों में वृद्धि पर रोक 84वां संशोधन विधेयक 2002 के तहत 2026 तक किया गया था, वो विधानमंडल में भी बराबर रहेगा। सदस्यों के लगातार अनुपस्थिति के कारण पद त्याग 2 महीने या 60 दिन, ये विधानमंडल में भी बराबर है। हूबहू संरचना बराबर है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, क्योंकि संविधान एक है, इसीलिए संरचना का दोनों का चलाने का स्वरूप भी एक है। कल हमने चर्चा किया था संसद और विधानमंडल के बारे में। बताए थे
कि संसद 3 अंग से मिलकर बना है। एक है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधानमंडल, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। बताए थे कि लोकसभा बराबर है विधानसभा का और राज्यसभा बराबर है विधान परिषद का। कल इसके बारे में चर्चा किए थे कि लोकसभा विधानसभा के बराबर है और राज्यसभा विधान परिषद के बराबर है। क्यों बराबर है इसके बारे में चर्चा किया गया था कि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं तो विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं। इसको भी भंग कर सकते हैं लोकसभा को, तो विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा के चुनने की आयु 25 वर्ष है तो विधानसभा के चुनने की भी 25 वर्ष है। इसे भी जनता चुनती है, विधानसभा को भी जनता चुनती है। और राज्यसभा अपर हाउस है तो विधान परिषद भी अपर हाउस है। राज्यसभा को भंग नहीं करेंगे तो विधान परिषद को भी भंग नहीं करेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल, मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष है तो विधान परिषद का भी कार्यकाल 6 वर्ष है। विधान परिषद के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा को भी क्या बोलते हैं विधायक चुनता है तो विधान परिषद को विधायक चुनता है। राष्ट्रपति का एजेंट राज्यपाल होते हैं। जो राज्यपाल जो राज्य की स्थिति का आकलन राष्ट्रपति को देते रहते हैं। इसके बारे में कल चर्चा किए थे। एक और चर्चा किए थे आपके कि द्विसदनात्मक और एकल सदनात्मक में क्या अंतर है। द्वि मतलब 2, जिस राज्य में दोनों हो, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे कहते हैं द्विसदनात्मक। एकल सदनात्मक कहते हैं कि जिस राज्य में केवल विधानसभा हो, जिस राज्य में केवल विधानसभा हो उसे एकल सदनात्मक कहते हैं। जिस राज्य में दोनों हो उसे द्विसदनात्मक कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि झारखंड में है कि नहीं है, बिहार में है कि नहीं है, ये बहुत क्वेश्चन आता रहता है। इसके लिए एक ट्रिक बताने वाले कुंभज टी केस कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, यही 2, 4, 6 आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर ख़त्म हो गया है। अब कुंभा टी हो गया। 6 राज्य में सिर्फ विधान परिषद है। कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। जम्मू कश्मीर में पहले था, उसे समाप्त कर दिया गया है जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया तब से। ये सब के बारे में चर्चा कर लिए थे और ये भी आपको बताया गया है कि सत्र की अवधि ये सब बता चुके हैं कि 6 महीने या 2 बार। विधानमंडल में बराबर होता है। गण पूर्ति 1/10 भाग से तो विधानमंडल में बराबर। सीटों में वृद्धि पर रोक 84वां संसद 2026 तक में यहाँ भी बराबर। और कितने महीने अनुपस्थित रहेंगे तो 2 महीने या 60 दिन यहाँ भी बराबर। अब हम लोग सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक में चलते हैं विधानसभा। विधानसभा इसके बारे में हम लोग चलेंगे। देखिए विधानसभा को अनुच्छेद 170 के तहत रखा गया है। 170 के तहत रखा गया है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग गठन, योग्यता,
पढ़ेंगे शपथ, निर्वाचन, वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं कार्यकाल तथा पदत्याग कार्य, इतने के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग साथ ही साथ लोकसभा से भी कंपेयर करते चलेंगे, इससे आपका दोनों का अंतर भी आपको साथ चलता चले एक साथ। अब हम लोग सबसे पहले गठन, देखिए गठन में हम लोग जो पढ़ेंगे, गठन में जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला, देखिए विधानसभा क्या चीज़ है। विधानसभा जो शब्द है वो क्या चीज़ है। तो विधानसभा मतलब वैसी सभा जहाँ पर राज्य का कानून का निर्माण किया जाता है, वैसे सदन को विधानसभा कहते हैं। वो प्रत्येक राज्य में भी होता है और केंद्र शासित प्रदेश में भी होता है। देखिए बहुत क्वेश्चन आता है और यह बहुत लोगों को पता उतना। विधान मतलब होता है कि विधानसभा मतलब विधान प्लस सभा। विधान को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और विधानसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं एमएलए और हिंदी में कहते हैं विधायक। इसी को कहते हैं विधायक। मतलब विधान प्लस सभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा के मेंबर को कहते हैं, सदस्य को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसका शॉर्ट फॉर्म में मेंबर का एम, लेजिस्लेटिव का एल और असेंबली का ए, तो MLA। और इसको हिंदी में बोलते हैं विधायक। झारखंड का विधानसभा कहाँ पर है? तो जहाँ पर राजधानी होती है वहीं विधानसभा होते हैं। जैसे झारखंड राजधानी रांची है, तो रांची में इसका विधानसभा, झारखंड के विधानसभा कहाँ पर है? रांची में है। अब हम लोग चलते हैं कि विधानसभा कैसा सदन है। आपको लोकसभा पढ़ाए रहे थे, उसमें बताए थे कि लोकसभा को भी लोअर हाउस कहते हैं, तो विधानसभा को भी लोअर हाउस, निम्न सदन, अस्थाई सदन, जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को भी कहते हैं, विधानसभा को भी कहते हैं। विधानसभा को राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत भंग कर सकते हैं। कितने के तहत? अनुच्छेद 174 के तहत भंग कर सकते हैं राज्यपाल। लोअर हाउस है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। किसे? विधानसभा को।
अब हम लोग आगे चलते हैं कि विधानसभा कितने राज्य में है। तभी 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। मतलब सभी राज्यों में है और मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश में है। कौन कौन में? तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी में अभी विधानसभा है। तो क्वेश्चन आता है कि अभी कितने राज्यों में विधानसभा है? तो 28 राज्य में है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। अगला क्वेश्चन आता है कि मौलिक संविधान में विधानसभा की मैक्सिमम और न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो मौलिक संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने 1971 जनसंख्या के आधार पर, देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा का सीट का निर्धारण किस जनसंख्या पर किया गया है। तो 1971 जनसंख्या के आधार पर किया गया है, के आधार पर किया गया, जिसमें मैक्सिमम 500 सीट, मिनिमम 60 सीट हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने सीट? 500, मिनिमम कितना सीट? 60 सीट, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी यूपी में 403 सीट है, बिहार में 81 और एक मनोनीत होते हैं बिहार में, सॉरी झारखंड, और बिहार में 243। इस पर पूरा आपको सिलसिलेवार बुक में मिल जाएगा कहाँ पर क्या क्या चीज़ है ऐसा। और आप सबसे कम अपवाद में सिक्किम 32 सीट है। गोवा, मिजोरम, गोवा में 40 सीट, मिजोरम में 40 सीट, गोवा, मिजो, सिक्किम में 32 सीट, गोवा में 40 सीट और मिजोरम में 40 सीट। अब क्वेश्चन उठता है, क्या मैक्सिमम सीट की संख्या 500 है और मिनिमम सीट 60 है, तो सिक्किम का 32 कैसे हुआ? तो एक विशेष संसद विशेष प्रावधान के तहत सिक्किम, गोवा, मिजोरम वगैरह में 60 से कम सीट का प्रावधान 371 विशेष प्रावधान के तहत, अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान के तहत सीटों को कम किया है। संसद किसके द्वारा? संसद के द्वारा। 371 के तहत सिक्किम में 32 सीट, गोवा में 40 सीट, मिजोरम में 40 सीट। अब जैसे 3 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में 114, दिल्ली में 70, पौंडीचेरी में 30 सीट अभी है। अब अगला आता है, तो इसमें याद करने लायक क्वेश्चन क्या है कि विधानसभा का इंग्लिश क्या लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और विधानसभा के मेंबर को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसका एमएलए का फुल फॉर्म एमएलए विधायक, और लोअर हाउस
निम्न सदन अस्थायी सदन कहते हैं, जनता सदन कहा जाता है। राज्यपाल कितना में भंग कर सकते हैं? 174 के तहत। अभी कितने राज्य में विधानसभा है? तो 28 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश में है। कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी। अब जब मौलिक संविधान में कितना सीट मैक्सिमम था? तो 500 और मिनिमम कितना था? 60। किस जनसंख्या के आधार पर? तो 97 जनसंख्या के आधार पर किया गया था। मैक्सिमम सीट है यूपी का 403 और अपवाद स्वरूप में सिक्किम, गोवा, मिजोरम में 32 सीट, 40 सीट और 40 सीट है। किस विशेष प्रावधान के तहत किया गया है? 371। याद रखिएगा, 371वां विशेष प्रावधान के तहत सिक्किम, गोवा, मिजोरम की सीटों को क्या किया गया है? 60 से कम किया गया है। इसलिए भी कम किया गया है कि जनसंख्या उस स्वरूप में नहीं पहुंच पा रहा था। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें प्रत्येक सदस्य को कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करनी चाहिए। मतलब एक विधायक कम से कम 75,000 जनसंख्या का लीड करे, ऐसा होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। गठन के बाद योग्यता में वही पढ़े थे। लोकसभा में 25 वर्ष और विधानसभा में 25 वर्ष। तो वह भारत का क्या हो? नागरिक हो, न्यूनतम 25 वर्ष आयु हो, तीसरा जिस राज्य में चुनाव लड़ना चाहता हो उस राज्य के निर्वाचन सूची में नाम दर्ज हो। ये बहुत ज़रूरी है। आपको बताए भी थे कि विधानसभा का चुनाव वही लड़ सकता है जो उस राज्य का निवासी है या उस राज्य का वोटर लिस्ट में उसका नाम है। लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में होता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, परंतु लड़ने वाले जगह पर उसको कुछ प्रूफ देना पड़ता है, पर लड़ सकता है। परंतु विधानसभा का चुनाव वही लड़ सकता है जो उस राज्य में रहता है, जो उस राज्य का निवासी है, जो उस राज्य का वोटर है, वही लड़ सकता है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथा है कि किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। सरकारी लाभ के पद पर ना हो और भारत का नागरिक हो। न्यूनतम कितना वर्ष आयु? 25 वर्ष। मैक्सिमम का पता नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और योग्यता में है क्या कि उस राज्य की निर्वाचन सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए, और नहीं तो उसको उस राज्य में चुनाव, अगर झारखंड में कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो झारखंड के वोटर लिस्ट, झारखंड में कहीं पर भी, झारखंड के किसी भी क्षेत्र में उसका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है, अन्यथा वो झारखंड से चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बिहार का है, वो झारखंड में अगर उसको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ नहीं लड़ेगा, और झारखंड के व्यक्ति अगर बिहार में नाम नहीं है तो बिहार में नहीं लड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका उस नाम में आपका नाम दर्ज होना अति आवश्यक है। तो हमने पढ़ा गठन के बारे में कि विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर को बोलते हैं मेंबर ऑफ असेंबली, और शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एमएलए। विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं, जिसको भंग भी कर सकता है राज्यपाल 174 के तहत। अभी कितने राज्यों में? 28 राज्य, 3 केंद्रशासित प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी में। मौलिक संविधान में सीटों की संख्या कितनी थी? तो 1971 जनसंख्या के आधार पर मैक्सिमम 500 सीट और मिनिमम 60 सीट। परंतु कुछ अपवाद भी हैं। सिक्किम, गोवा, मिजोरम में 32, 40, 40 सीट है। ये 371 विशेष प्रावधान के तहत किया गया है।
क्या, क्योंकि जनसंख्या उतना अगर कंप्लीट नहीं होगा तो विशेष प्रावधान के तहत उसकी सीट घटाई भी जा सकती है। प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक विधानसभा के सदस्य को कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना जरूरी है। योग्यता में पढ़े, कुछ याद, केवल इतना याद रखना है कि न्यूनतम कितना वर्ष है, तो लोकसभा बराबर है, लोकसभा का भी 25 वर्ष और विधानसभा का भी 25 वर्ष। कल इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, शपथ निर्वाचन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पूरी अगर लोकसभा पढ़ लिए होंगे तो विधानसभा के बारे में उतना नहीं सोचना पड़ेगा, कारण कि बहुत कुछ हूबहू 99% मैच करता है लोकसभा से विधानसभा। तो एक बार लोकसभा का वीडियो देख लेंगे और लोकसभा देखने के बाद विधानसभा पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से छप जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास कीजिए।